अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम कजली तीज या सातुड़ी तीज जिसे बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसकी कथा कहेंगे। कजली तीज हर साल भादो महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है और ये त्यौहार मुख्यतः राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में भी मेवाड़ क्षेत्र में, कुछ मारवाड़ क्षेत्र में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कजली तीज जो है वो इस तीज का नाम कजली क्यों पड़ा, इसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। पुराणों के अनुसार मध्य भारत में कजली नाम का एक वन था। इस जगह का राजा दादुरे था। इस जगह में रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर गीत गाते थे, जिससे उनकी इस जगह का नाम चारों ओर सब जगह फैलने लगा। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई और उसकी रानी नागमती सती हो गई, जिससे वहाँ के लोग बहुत दुखी हुए। इसके बाद से कजली के गाने पति पत्नी के जन्म जन्म के साथ के लिए गाए जाने लगे। अच्छा, इस कजली तीज की दो कथाएं बहुत प्रचलित है और हम बोल सकते हैं कि जो पौराणिक कथाएं हैं कजली तीज की वो हम यहाँ पर बताते हैं। पहली कहानी कजली तीज की। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका जो सबसे छोटा बेटा था वो पाँव से अपाहिज था, परंतु उसकी गलत आदत थी कि वो रोज़ाना वैश्या के पास जाता था। परंतु उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही प्रतिव्रता थी। वो उसे खुद कंधे पर बैठाकर उस वैश्या के ले जाती थी। वह बहुत गरीब थी, इसलिए जेठानियों के पास जाकर उनके यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सत्तू बनाए। जो छोटी बहू थी वो, जैसा मैंने बताया, बहुत गरीब थी। उसकी सास ने उसके लिए एक सातू का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, मतलब खाने लगी, तो उसका पति बोला कि मुझे वैश्या के छोड़कर आओ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर उसके वैश्या के यहाँ छोड़ने के लिए गई। परंतु जब वैश्या के घर पर पहुँचते हैं तो उसका पति कहना उसको भूल गया कि तू घर चली जा। इस कारण वो बाहर ही उसका इंतज़ार करने लगी। इतने में ज़ोर से बारिश आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ ही देर में नदी से आवाज़ आई, आव तारी जाव तारी दोना खोल के पी, पी प्यारी होए। यह आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से जो वैश्या थी जिसके यहाँ पर उसका पति जाता था, उसने अपना सारा धन उसके पति को दे दिया और सदा के लिए वह गाँव से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाज़ा तो नहीं खोलूँगी। उसने कहा कि अब मैं वापस कभी नहीं जाऊँगा वैश्या के पास और हम दोनों मिलकर सातू खाएंगे या सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो कि आप वैश्या के पास फिर कभी नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला। उसने देखा उसका जो पति है बहुत सारे गहने धन संपत्ति लेकर खड़ा है। उसने सारे गहने कपड़े उसकी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों बैठकर सातू पासने लगे। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने के लिए वो नहीं गई तो जेठानी के बच्चे बुलाने आए और कहने लगे, काकी घर चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। जय हो तीज माता की। यह तो हुई कजली तीज की पहली कहानी। एक छोटी कहानी कजली तीज की एक बहुत प्रचलित है, वो भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं। कजली तीज की दूसरी कहानी। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भादवे महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणों से कहा,
आज मेरा तीज का व्रत है, कहीं से भी चाने का सातु लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, मैं सातु कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी ने कहा, चाहे चोरी करो, डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातु लेके आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और सोचने लगा कि कहाँ से मैं सत्तू लेकर आऊँ। उसी समय उसे एक साहूकार की दुकान दिखी। वह साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातू बनाने लगा और जाने लगा। तभी आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज का व्रत है, इसलिए मैं तो सिर्फ ये 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो ब्राह्मण के पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। चाँद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतज़ार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं धर्म की बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। ये थी दूसरी कहानी। हे तीज माता, जैसे आप उस ब्राह्मण ब्राह्मणी पर प्रसन्न हुए, वैसे सभी पर प्रसन्न होना और सबका दुख दूर करना। आज के दिन हम नीम की जो डाली होती है उसकी पूजा करते हैं और एक परात में जल रखकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर 5 वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं। वो 5 वस्तुएं कुछ भी हो सकती है, नींबू, पल्लू, मंगलसूत्र, ककड़ी, सत्तू का लड्डू, दिया इत्यादि। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री